ये कोई फर्जी कहानी नहीं बल्कि एक सच्चा वाकया है जो आपकी सोच को हिलाकर रख देगा। पीयूष की कहानी का आगाज एक स्कूल के तालिब इल्म से होता है जो दूसरों से मुख्तलिफ सोचता था। उसे सनसनी तारीख किताबों और तारीख तवानाइयों में गहरी दिलचस्पी थी। उसके जहन में सबसे बड़ा सवाल था कि क्या तारीख रसूमात के जरिए उन तवानाइयों से राब्ता कायम करके कुछ बड़ा किया जा सकता है। पीयूष ने एक रस्म की जिसका मकसद सिर्फ कशिश, दिलकशी और कंट्रोल हासिल करना था। उसे क्या मालूम था कि एक लड़की की हाँ के बदले वो अपनी दुनिया को जहन्नम बना देगा। पीयूष नोमरी में ही द लेसर की ऑफ सोलोमन और डार्क ग्रिमायर जैसी किताबें पढ़ता था। उन किताबों ने उसे डीमंस, लूसीफर्स और जिन्नात के बारे में बताया। उसके लिए ये हस्तियां तख़य्युल नहीं बल्कि हकीकत बन चुकी थी। ये सनसनी जल्द ही जुनून में बदल गई। स्कूल से आने के बाद वो रात भर छुपी हुई किताबें पढ़ता, रसूमात सीखता और फिर उन्हें अंजाम देता। इसने हर चीज को डायरी में रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। उसे लगता था कि वो किसी बड़ी तारी ताकत से राब्ता कर लेगा और अपनी हर ख्वाहिश पूरी कर सकेगा। इस जुनून में वो पढ़ाई और दोस्तों से दूर होता चला गया। जब पीयूष का नया घर एक अलग थलग जगह पर बना तो ये तन्हाई उसकी रसूमात की लेबॉर्ट्री बन गई। एक अमास की रात पीयूष ने एक रस्म की जिसमें अपना खून और दीगर चीजें मिलाई ताकि वो ज्यादा खूबसूरत और पुरकशिश नजर आए। ये रस्म उसने इसलिए की थी कि कुछ दिन पहले एक लड़की ने उसे रिजेक्ट कर दिया था। इस रद्द ने उसकी अना को ठेस पहुंचाई और उसने फैसला किया कि वो कुछ ऐसा करेगा कि कोई लड़की उसे दोबारा रिजेक्ट ना कर सके। पहली रस्म नाकाम रही तो उसने लखनऊ के एक आदमी से राब्ता किया जो जिन्नात के बारे में जानता था। वहाँ एक महीना रहकर उसने मजीद मालूमात हासिल की और 2012 में वापस आकर अपनी रस्म को मुकम्मल किया। वो सोया ही था कि सुबह 3:15 पर उसकी आंख झटके से खुली। उसका जिस्म बिल्कुल जम चुका था और वो हिल नहीं पा रहा था। उसने देखा कि तकरीबन 11 फुट लंबा एक बिल्कुल काला साया कमरे के कोने से उसकी तरफ आ रहा है। उस साये की आंखें नहीं थी मगर वो पीवश की रूह में झांक रहा था। साया उससे 3 कदम दूर आकर रुका और पीवश की सांस रुक गई। सब कुछ उसकी आंखों के सामने ब्लैक हो गया। वो बेहोश हो गया और जब उसकी बेहोशी हुई कि आंख खुली तो 2 दिन गुजर चुके थे। उसने अपनी माँ को कुछ नहीं बताया, सिर्फ उन्हें ये लगने दिया कि उसने कोई नशा किया है। इस दिन के बाद पीयूष ने अपने अंदर एक अजीब बदलाव महसूस किया। उसे लगता था कि उसके जिस्म में कुछ और भी है। उसका एतमाद और कशिश बेपनाह बढ़ गई थी। लड़कियां उसकी तरफ खिंची चली आती थीं। सिर्फ एक मुस्कुराहट पर वो खुद आकर उससे बात करना शुरू कर देती। पीयूष समझ गया था कि उसकी रस्म काम कर गई है और वो नाकाबिले मज़ाहमत बन चुका है। उसने हर रिश्ते को एक ट्रॉफी समझा, जज्बाती ताल्लुकात के बजाय सिर्फ कंट्रोल और तसल्ली। वो एक किस्सानोवा बन गया था जो अपनी जिंदगी से लुत्फ अंदोज हो रहा था, लेकिन वो ये भूल चुका था कि उसने एक बड़ी गलती की है। उसने रस्म शुरू तो की थी मगर उसे मुकम्मल करना भूल गया। रस्म के मुताबिक 13 दिनों बाद उसे एक काले बकरे के सर की कुर्बानी देनी थी, मगर अपनी नई जिंदगी में मसरूफ होकर वो ये बात भूल गया। ये उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई क्योंकि अंदर ही अंदर उसके जिस्म में कुछ बदल रहा था। इस की आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आने लगे। रात को सोते वक्त जिस्म कांपता था और एक रात उसे अपने बिस्तर के कोने पर कोई बैठा दिखाई दिया। इस वाक़े के 2 दिन बाद पीयूष की कार का भयानक एक्सीडेंट हुआ मगर उसे एक खराश तक नहीं आई। उसे लगा कि वो खुशकिस्मत है, लेकिन इसी दिन वो बगैर किसी वजह के बेहोश होकर अस्पताल पहुंचा। वहां डॉक्टर्स ने बताया कि इसकी रिपोर्ट्स नॉर्मल है, शायद सदमा या डिहाइड्रेशन है, मगर पीयूष समझ गया था कि कुछ तो गलत है। उस दिन के बाद उसकी जिंदगी में तारीक तवानाइयों के सिम्टम्स आना शुरू हो गए। जब भी वो आंख बंद करता उसे फंस फसाहटें और आवाजें सुनाई देती।
गोया वो किसी और जहत में पहुंच गया हो। उसे हर वक्त महसूस होता था कि वो अकेला नहीं बल्कि कई लोग उसे घूर रहे हैं। महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। उसने आंखें खोली और देखा कि उसके पंखे पर एक काला साया लटका हुआ है जिसकी लाल लाल आंखें चमक रही हैं और सीधा उसकी आंखों में देख रही हैं। ये देखते ही पीयूष चीखा। उसकी माँ दौड़ती हुई आई और साया गायब हो गया। पीयूष ने अपनी माँ को बताया कि उसे काले साए दिखते हैं और जब वो बता रहा था तो उसे अपनी माँ के पीछे भी 4-5 साए दिखाई दिए। इसकी माँ को कुछ नजर नहीं आया और वो उसे माहिर नफ्सियात के पास ले गई। माहिर नफ्सियात ने उसका इलाज शुरू किया मगर कोई फर्क नहीं पड़ा। नींद की दवाई के बावजूद आवाजें और साए आते रहे। फिर उसे चेन्नई के एक बड़े माहिर नफ्सियात के पास रेफर किया गया जिसने उसे बाइपोलर डिसऑर्डर बताया और लिथियम सिजोपिन और सेडिटोज की हाई डोज देना शुरू कर दी। इन दवाइयों से उसकी हालत सुधरने के बजाय बिगड़ने लगी। उसे शराब पीने की शदीद ख्वाहिश हुई और वो दिन में 2 से 3 बोतलें विस्की पीने लगा। उसने कॉलेज छोड़ दिया, नहाना भूल गया और उसकी शक्ल बिगड़ने लगी। वजन बढ़कर 110 किलो हो गया और लड़कियां उसकी तरफ देखना भी छोड़ गईं। इसकी जिनसी मायूसी बढ़ने लगी और वो रेड लाइट एरियाज जाने लगा। उसे हर वक्त थकावट रहती थी मगर नींद नहीं आती थी। वो आवाज़ें जो उसके कानों में गूंजती थीं अब साफ होने लगी थी। कभी कभी उसे सुनाई आता था कि तू अब हमारा है, तू अपना वादा भूल चुका है। परेशान होकर पीयूष ने एक तांत्रिक से मशवरा किया जिसने उसे पिशाच बाधा बताया मगर उससे भी कोई फायदा ना हुआ। पीयूष की जिंदगी जहन्नम बन चुकी थी। जब सब उम्मीदें खत्म हो चुकी थी तब उसकी मुलाकात एक इमाम से हुई। पीयूष ने उन्हें कुछ नहीं बताया मगर इमाम ने खुद उसे बुलाकर बताया कि वो जद्दोजहद कर रहा है। उन्होंने उसे एक पानी का प्याला दिया और जैसे ही पीयूष ने उसमें हाथ डाले पानी काला हो गया। इमाम ने बताया कि जिस जिन को तूने बुलाया था वो सिर्फ एक जिन नहीं, वो तेरे जिन थे और तुमने उन्हें वापस जाने की कुर्बानी नहीं दी। अब वो सब तुम्हारे जिस्म के अंदर है और तेरे जिस्म के जरिए वो अपनी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। पीयूष ने घुटने टेक कर माफी मांगी। इमाम ने कहा कि वो उन्हें वापस नहीं भेज सकते मगर उसे राहत दिला सकते हैं। उन्होंने उसे एक मीठा फूलों की खुशबू वाला पानी पीने को दिया जिससे उसे फौरी सुकून मिला। पीयूष अब रोज इमाम के पास जाने लगा और उस पानी से उसे सुकून मिलने लगा और उसके सिम्टम्स भी कम हुए। इमाम ने उसे बताया कि उनका कर्ज अब तेरी जिंदगी का हिस्सा है और जब तक तू जिंदा है तब तक वो तेरे साथ रहेंगे। इन रसूमात और इमाम की मदद से पीयूष के अंदर बहुत सारे बदलाव आए। साए दिखना कम हुए, आवाजें आना कम हो गई और वो आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रहा था। उसके दिमाग को शांति मिली। उसने दोबारा कॉलेज ज्वाइन किया और अपना कोर्स मुकम्मल किया। आज पीयूष सिकम हाई कोर्ट में एक वकील है मगर उसकी आंखों में अब भी वो हल्का डर रहता है। वो कभी अंधेरे में नहीं सोता। उसके कमरे में हमेशा लाइट जली रहती है। आज भी उसे प्रपोजल्स आते हैं, लड़कियां उसकी तरफ मुतासिर होती हैं मगर वो कोई गलती दोबारा नहीं करता और सब लोगों से एक जज्बाती फासला बना के रखता है। पीयूष ने अभी तक शादी नहीं की क्योंकि वो जानता है कि जो उसके अंदर बसा है वो अभी भी जिंदा है और जिस्मानी कुर्बत उसे दोबारा मुतहर्रिक कर सकती है। उसका कमरा जहां उसने रस्म किया था आज भी हॉन्टेड है और वहां जाते ही उसे उन हस्तियों की मौजूदगी महसूस होती है। पीयूष की कहानी उन लोगों के लिए एक आंखें खोलने वाली बात है जो बिना सोचे समझे रसूमात, काला जादू और ऑकल्ट प्रैक्टिसेस से खेलने की कोशिश करते हैं। पीयूष का कहना है कि मेरा अना मुझे ले डूबा, मुझे ताकत चाहिए थी लेकिन उस ताकत की कीमत मुझे नहीं पता थी। वो कहते हैं कि जिन्स बिल्कुल हकीकी हैं और उनकी गलती वो आज तक भुगत रहे हैं। उनसे उलझने या उनको बुलाने की कोशिश मत करना।